भारत में क्विक कॉमर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये जो 10 मिनट डिलीवरी का वादा था वो अब एक तरह से खत्म हो रहा है। बिल्कुल। हमारे पास कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी हैं और कंपनियों के अपने बयान भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और इसका असर किस किस पर पड़ेगा, मतलब गिग वर्कर्स, कंपनियां और हम जैसे ग्राहक। हाँ, चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो ये सब शुरू हुआ केंद्र सरकार के एक निर्देश से। अच्छा। हाँ, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी इन सभी कंपनियों को साफ साफ कहा कि ये 10 मिनट वाली बात बंद करो। एग्जैक्टली। और वजह दी गई गिग वर्कर्स की सेफ्टी, उनकी सुरक्षा की चिंताएं। और कंपनियों ने तुरंत रिएक्ट भी किया है ना। ब्लिंकिट ने तो अपनी टैगलाइन ही बदल दी फौरन। और मार्केट पे भी थोड़ा असर दिखा। स्विगी और जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है इटर्नल, उसके शेयर्स थोड़े गिरे। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म है। हाँ, वो तो था, पर ये मामला सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन बदलने से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। ये सिर्फ टैगलाइन की बात नहीं है, इसके पीछे गिग वर्कर्स की सेफ्टी के बहुत सीरियस सवाल जुड़े हुए हैं। मतलब उन पे जो टाइम का प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर, और उस वजह से उन्हें तेज, कभी कभी खतरनाक तरीके से ड्राइव करना पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो इसे टाइम टैक्स कहा जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल, और इसके मतलब उदाहरण भी सामने आए हैं। जैसे वो नए साल वाली हड़ताल। हाँ, नए साल की शाम को देश भर में हड़ताल हुई। फिर बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट्स हैं कि पीक आवर्स में ट्रैफिक उल्लंघन बढ़े हैं। सही। और दिल्ली एनसीआर के क्लिनिक्स ने भी डिलीवरी पार्टनर्स में पीठ दर्द और एंजाइटी के मामले बढ़ने की बात कही है। बाप रे। और तो और ये मामला संसद तक भी पहुंचा। अच्छा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने उठाया था ये मुद्दा। हाँ, तो बात काफी गंभीर हो गई थी। होते हैं। हाँ, हर स्टोर का दायरा बस 2 किलोमीटर के आसपास होता है, और उनका कहना है कि एल्गोरिदम की मदद से ऑर्डर 2 मिनट से भी कम में पैक हो जाता है। तो उनका पॉइंट है कि तेजी सिस्टम से आती है, राइडर को तेज चलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल का भी यही बयान था कि राइडर्स को कोई टाइमर नहीं दिखता और लेट होने पर कोई पेनल्टी भी नहीं है। लेकिन ये बात थोड़ी समझ नहीं आती। अगर सब इतना स्मूथ है तो फिर हड़ताल क्यों, इतनी खतरनाक ड्राइविंग क्यों? यही तो असल सवाल है। कंपनी के दावे और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन उनके एल्गोरिदम वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अच्छा। वो शैडो बैनिंग जैसी चीजें कर सकते हैं। शैडो बैनिंग, ये क्या होता है? मतलब सिस्टम बिना बताए धीमे राइडर्स को कम ऑर्डर देना शुरू कर देता है, उन्हें डिप्रायोरिटाइज कर देता है। ओह, तो राइडर को पता भी नहीं चलता कि उसे सजा मिल रही है, पर उस पर प्रेशर बना रहता है कि तेज चलो। बिल्कुल, एक अदृश्य दबाव। तो फिर तो वो बस ब्रांडिंग बदल देंगे, 10 मिनट की जगह बोल देंगे सबसे तेज डिलीवरी। दबाव तो वही का वही रहेगा। एग्जैक्टली। और ये रेगुलेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो ग्राहक सुविधा के आदी हो चुके हैं। सही बात है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, एल्गोरिथम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये मामला सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन का अंत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्विक कॉमर्स के अंत का नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है।